तीन स्कूटी सवार युवक एक दिन शिवनाथ नदी के तरफ गए। वहां पहुंचे के बाद में स्कूटी में रखे रही जो लाश ला वो ला बाकी के दो युवक मठा मिल के वो लाश ला शिवनाथ नदी में फेंक दी। ये मामला के बारे में कोनो भी ला कानो कान खबर नहीं हुई। केस से सुलझात पुलिस के घरों हालत खराब हो गई। वो स्कूटी सवार युवक मना और काकर लाश ला ओ मना शिवनाथ नदी में फेंक दी। ये सब राज खुली आज की ये वो कहानी। तब वीडियो ला लास्ट तक जरूर देखो। जय जोहर संगवारी हो, स्वागत है आप मन के मोर चैनल जिसका नाम है माही छत्तीसगढ़ और मैं हरो माहिन। आज की ये जो कहानी हवे ये राजनांदगांव के तुलसीपुर एरिया के हवे। इनसे 5 दोस्त रहत रही। एक तो आदित्य सौदागर, दूसरा रमेश साहू, तीसरा जावेद खान, चौथा युवराज और जो 5वां एक जकौरी से वो नवानिक रही। ये सब के बीच में थोड़ा बहुत एज डिफरेंट रही से लेकिन दोस्ती एकदम घनिष्ठ रही। ये सब कोई के एक दूसरे के घर आना जाना खाना पीना साथ सब भी चलत रही। एक दिन आदित्य सौदागर अपन घर में पार्टी रखी और ये पार्टी में सब वो दोस्त के अलावा रमेश साहू के ओकर छोटे भाई घरों आए। अब पार्टी स्टार्ट हुई। सब कोई पार्टी में मौज मस्ती खाना पीना करना स्टार्ट करे। लेकिन यहाँ पे जो रमेश साहू के ओकर छोटे भाई जो आए रही से वो आदित्य के माँ सन बातचीत करे में बिजी रहे। जैसे तैसे पार्टी भी खत्म हो गई। सब कोई अपन अपन घर चल गई। लेकिन ये पार्टी के कुछ दिन बाद ही ये रमेश साहू के छोटे भाई और आदित्य के ओकर माँ के बीच अफेयर शुरू हो गई। ये रमेश साहू के छोटे भाई की उम्र 28 साल रही और आदित्य के माँ की उम्र लगभग 40 साल रही हुई। फिर भी ये दोनों के बीच में लव अफेयर चालू और ये बात की जानकारी आदित्य के सब दोस्त पता नहीं से बस आदित्य ला छोड़े। लेकिन संगवारी हो दोस्त में हंसी मजाक होते रहते। ये हंसी चिटोले में एक दिन रमेश आदित्य बोलते कि तोर माँ के मोर छोटे भाई सन में अफेयर चलते। यही बात कही कही के आदित्य के सबको दोस्त मन घलो आदित्य के मजाक उड़ाते। ये हंसी मजाक सुन के आदित्य अपन नाराजगी जाहिर करती। वो बोलते अपन दोस्त मन ला मोल ऐसा कुछ मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मोर सन में ऐसा मजाक आइंदा मत कर। लेकिन ये बात कहीं न कहीं आदित्य के दिल में छुप गई। वो सीधा अपन घर गीस और अपन माँ से पूछीस कहते रमेश साहू के छोटे भाई ला जानथस का तो ओकर समय मिलना जुलना है। तो ओकर माँ कोई भी ढंग से जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आदित्य समझ थे कि कुछ न कुछ चक्कर जरूर है। जब भी आदित्य अपन दोस्त मन से मिले भर जाती तो ओकर दोस्त मन सब ओकर माँ और रमेश के छोटे भाई की बात न कर करके बोलत चिढ़ाए। यही बात ला लेके एक दिन रमेश और आदित्य के बीच में जोरदार झगड़ा हो गई। जेमे ये दोनों कोई आदित्य और रमेश एक दूसरे ला जान से मारे के धमकी देते। लेकिन यहाँ पे आदित्य रमेश ला ये बोलते कि अगर तो भाई हम और माँ से मिलना जुलना बंद नहीं करीस तो मैं ओला जान से मार दे। रमेश घरों एती अपन छोटे भाई समझाए कोशिश करते। ये आदित्य मोर दोस्त है याद ओकर माँ वासन में मिलना तेहा बंद कर। लेकिन रमेश के भाई रमेश के ये बात ला इग्नोर करते और आदित्य के माँ सन में अपन मिलना जुलना ला बरकरार रखते। रमेश के दिल में ये डर तपो रहे कि अगर ऐसने कुछ रही तो आदित्य जरूर मोर भाई का कोई नुकसान पहुँच जाए। और यही डर के वजह रमेश एक फैसला लेती कि मोर भाई तो नहीं मारा थे, मोर भाई ना कुछ करे से पहले क्यों ना मैं आदित्य लगी रास्ता से हटा दूं। वही दिन से वो आदित्य मारे की प्लान बना जिनमें अपन बाकी के दोस्त मन घरों शामिल करते। फिर एक दिन रात में 23 सितंबर 2022 वो आदित्य ला मिले बर बोले जिनमें रमेश साहू के साथ में ओकर दोस्त जावेद खान, युवराज और एक नाबालिग लड़का ओमन पहली से आ जाते। वही कुछ देर के बाद में आदित्य घरों पहुंच जाते। अब इनकर मिले के बाद में थोड़ा देर तो सब ठीक रही। लेकिन फिर से ये आदित्य के माँ और रमेश के भाई के बात उठी और एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया। वैसे रमेश आज आदित्य ला मारे के प्लान बना के ही आए। बात जैसे बढ़ी फिर रमेश अपन पास रखी पिस्तौल निकाल के आदित्य के ऊपर गोली चला दी जेकर से आदित्य वही जगह खत्म हो गई। ओकर बाद वो मन आदित्य के लाश ठिकाना लगाए बाद स्कूटी के बीच में आदित्य के लाश बैठे और अगल बगल 2 दोस्त मन बैठ गए। बाकी के दोस्त मन पहुंच गए शिवनाथ नदी के पास।
पास में लगे गांव मुहारा वहीं पे जाके ओ मना लाश ला शिवनाथ नदी में फेंक दी और अपन घर आ गई। और ये रहा सवेरे के। आदित्य जब पूरा रात घर नहीं पहुंचिस तो ओकर माँ खोजबीन में लगिस। कुछ पता नहीं चलिस तो वो पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट लिखाए पर। यही रिपोर्ट लिखाए के कुछ घंटा बाद में ही पुलिस तक सूचना मिलते कि शिवनाथ नदी में कोई अज्ञात लाश मिले। पुलिस आनंद फानन में पहुंची शिवनाथ नदी के पास में। जाके देखी तो ये लाश आदित्य के ही रथे। पुलिस ये सूचना ला आदित्य के माँ जगह पहुंचा थे और आदित्य के बॉडी ला पीएम बन भेज दी। ओकर बाद पुलिस अपन खोजबीन जांच पड़ताल शुरू करिस, लेकिन ओकर हाथ में कोई भी सबूत नहीं लगिस। फिर पुलिस मन अपन खोजबीन के दायरा न बढ़ाइस, वो मन सीसीटीवी फुटेज खंगालिस। तब पुलिस वाला मन ला ये सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी में 3 आदमी सवार होके शिवनाथ नदी डहर जात दिखते, जेमें बीच में बैठे आदमी के ओकर पैर जमीन में घसटात रखे। पुलिस ला ये फुटेज के ऊपर शक होते। एक पुलिस वाला मन वो स्कूटी सवार मन ला पहचान करके थाना बुलाइस। पुलिस मन जैसे ओ मन ला थाना बुलाइस ओकर से पूछताछ करते। पहले ओ मन ये सब बात गोल गोल घुमात रही, लेकिन पुलिस जब ओ मन ला सीसीटीवी फुटेज दिखा के सवाल पूछिस तो वो मन झूठ नहीं बोल पाइस और वो मन अपन पूरा गुनाह न कबूल करिस। पुलिस पूछते कि ये मर्डर न तुमन काबर करे हो और तुम्हारे मन के साथ में कौन कौन शामिल रहे। फिर वो मन साफ साफ पूरा कहानी न बताइस। ओकर बाद पुलिस बाकी के जो 2 आरोपी रही से बोला भी गिरफ्तार कर लेते। सब कोई की गिरफ्तारी होए के बाद में वो मनला अदालत में पेश करिस पुलिस वाला मन जहाँ से वो मनला जेल होगी। तो ये रही संगवारी हो आज की कहानी। उम्मीद है आप मनला पसंद आई होगी। ये कहानी में सबसे बड़े गुनाहगार आदित्य के मार जो एक नाजायज रिश्ता ला जन्म दिस। अपन बेटा के दोस्त के साथ में नाजायज रिश्ता ना ही समाज के लिए ठीक है और ना ही परिवार के लिए। तो आज की कहानी की सबक ये रही संगवारी हो, जिंदगी में हर कोई ला छोटे बड़े अमीर गरीब हर प्रकार के इंसान से सामना हो पड़ते। एक मतलब ये भी रहा है कि कोई भी इंसान के साथ में गलत संबंध स्थापित करे जाए। तो संगवारी हो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप मन मिलूं परसों रात कर 8 बजे एक नवा कहानी के साथ में। तब तक के लिए मोला दोहरीदा और अपन घर में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपन फैमिली के ध्यान अच्छा से रखो और क्राइम से कोसों दूर रहो। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।